लोगों को अक्सर ये लगता है कि जो स्पिरिचुअल इंसान है, जो आध्यात्मिक है, हमेशा किसी मंदिर में या फिर किसी गुफा में बैठा होगा। वो तो ध्यान मेडिटेशन कर रहा होगा। उसको संसार की माया से क्या, उसके अंदर तो कोई मोह माया अटैचमेंट है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। इट्स अ पर्सन विथ अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जो जिंदगी में राइट डिसीजंस ले सकता है। लाइफ इज ऑल्सो फुल ऑफ सफरिंग। कहीं ना कहीं हर बार कोई ना कोई चैलेंज हमारे आंखों के सामने आ ही जाएगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट रही हो। इस इम्परफेक्शन में उस हैप्पीनेस को खोजना, शायद दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। टू हैव द राइट थॉट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ इन द राइट वे। यह है एपिसोड 75, चैप्टर 11, विश्व रूप दर्शन योग। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने यह देखा कि किस प्रकार जिज्ञासावश यानी फुल ऑफ क्यूरियोसिटी अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछता है। अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो इस पर भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से अक्षय काल हूं। तो अर्जुन कहता है कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूं, आप यहां क्या करने आए हैं? तो इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाः हर्तुमिहि प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रतिनिकेषु योद्धः। मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए यहां पर आया हूं। अर्जुन, तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तुम्हारे युद्ध ना करने से क्या तुम्हारे विरोधी नहीं मरेंगे? तुम्हारे युद्ध ना करने से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन सब का संहार करने के लिए तो केवल मैं ही हूं। यह बात तुमने मेरे विराट रूप में देखा है कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे इस विश्व रूप में प्रविष्ट हो रही है। हे अर्जुन, जब तुमने यह देख लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी यहां तुम्हारे जितने विपक्षी हैं वो बचने नहीं वाले हैं, तो तुम कमर कसकर इस युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी कई योद्धा मेरे द्वारा मारे गए इन महान योद्धाओं से तो बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में निश्चित रूप से जीत तेरी होगी। एक बात जान लो कि इन सब का संहार तो होने ही वाला है। तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। तुम यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ और शत्रुओं से जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग करो। ये सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कोई कमी मत छोड़ो और अपने अंदर जरा सा भी अभिमान मत आने देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, तब उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगा दो। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी और वो ऐसा समझने लगे कि उन सब की लाठियां लगने से ही गोवर्धन पर्वत जो है ऊपर टिका हुआ है। अब वास्तव में गोवर्धन पर्वत तो भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर टिका हुआ था। ग्वाल बालों ने जब इस तरह का अभिमान देकर भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे कर ली। उनके ऐसा करते ही पर्वत जो है वो नीचे आने लगा। इस पर सभी चिल्लाकर भगवान से मदद मांगते हैं। कहने का अर्थ है कि सब कुछ करने वाला तो ईश्वर ही है। ऐसे ही मनुष्य को भी किसी भी काम करने के पहले अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता आदि का प्रयोग करना चाहिए और जी जान से मेहनत करनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अनुभव, योग्यता, मेहनत आदि को कारण मानकर कभी भी अभिमान यानी प्राइड आपके अंदर नहीं आना चाहिए। भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होती है। अगर मनुष्य अभिमान और फल की इच्छा का त्याग करके परिस्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य और कर्म करे तो उसका स्वयं ही उद्धार होता है।
इसका कारण है कि जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वो भी नहीं होगा, उसको कोई अपनी बल बुद्धि से भी नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को हर स्थिति में समभाव रखते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन था, अब कठिन समय से गुजर रहा था, पूरा बिजनेस डूब गया, वो पूरी तरह से हताश और निराश हो गया। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में चला जाता है और काफी दूर जाकर अकेले बैठकर सोचना शुरू करता है। अचानक सोचने के बाद वो भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं अपने जीवन से हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताओ कि आज मैं जिंदा रहूं, मुझे क्यों जीना चाहिए, क्या है मेरा पर्पस। तो ईश्वर ने जवाब दिया कि तुम जंगल में इस घास और बैम्बू यानी बांस के पेड़ को जरा ध्यान से देखो। जब मैंने घास और इस बैम्बू के बीज को लगाया था, तब मैंने दोनों को बराबर पानी दी, बराबर रोशनी दी और दोनों की देखभाल भी बराबर से की। अब ये जो घास है बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन ये जो बैम्बू का बीज है ये बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ। फिर भी मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। 4 साल तक इस बांस में कोई वृद्धि नहीं आई, जबकि घास और घनी होती गई। 5 सालों के बाद इस बांस के बीच एक छोटा सा पौधा यानी सैपलिंग जो है अंकुरित हुआ। घास की तुलना में वो बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इसी कारण आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को आज संभाल पा रही है। इस एग्जाम्पल को अगर आप अपनी जिंदगी में देखें, जो सफरिंग है, जो डिफिकल्ट टाइम्स आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। चाहे वो एक बैड रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक बहुत खराब जॉब हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है। बट द डिफिकल्टी इन योर लाइफ इज अ क्लू टू योर ओन एग्जिस्टेंस कि आप जी क्यों रहे हैं। जीवन में हार मानने की कोई वजह नहीं होती है। जब भी जीवन में संघर्ष यानी फाइटिंग का समय आए, तो यह समझना चाहिए कि यह उस ईश्वर की इच्छा है। वो हमें इन संघर्षों के लिए तैयार कर रहा है और मजबूत बना रहा है। सबसे बड़ी बात, यही तो उसकी इच्छा है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस चैनल पर जितने वीडियोस हैं, ये तो 75th वीडियो है, इसके पहले 74 वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में, हर एक चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता से। इस लिंक को शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और हां, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरिओम तत्सत।